हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है, जो कल के लेक्चर में रह गई थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट इन कोफैक्टर, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है। मेनली काम हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और उससे पहले कुछ चीज़ें आती है तो उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है कोफैक्टर एंड एडजॉइंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो वो है जिसके बारे में कल हमने बात भी की थी और वेरीफाई भी किया था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए इंटू आई, या तो एक काम जैसा लिखा डिटरमिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल टू, आगे पीछे कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। हाँ, अब देखो क्या लिखा है कि where n is order of matrix, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अगर a जो है 2/2 का है, तो उसका एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट आएगा वही डिटरमिनेंट a के इक्वल होगा, क्योंकि 2 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। और सेम अगर a जो होगा वो 3/3 का होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट आएगा वो a स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज ऐसे ही रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इफ a इज सिमेट्रिकल then adjoint of A is also symmetrical, ठीक है। अगर A सिमेट्रिकल है तो एडजॉइंट A भी सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। सेम एक और प्रॉपर्टी है, इफ A इज सिंगुलर। हाँ, अगर हमने सिंगुलर के बारे में बात नहीं की है तो सिंगुलर के बेसिस में लिख देता हूँ। सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिटरमिनेंट ए लिखा है, मोड ए नहीं लिखा है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी 0 होगा, इज ऑल्सो 0। हाँ, तो यहां पे कोई डाउट इन प्रॉपर्टीज में? ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीजें कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने डिटरमिनेंट देखा था, डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट्स की कुछ एप्लीकेशन होती है, उन एप्लीकेशन के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन होती है डिटरमिनेंट की, तो वही बात करता हूं मैं। ये हटा दूं, ठीक है। डिटरमिनेंट की आपने वैसे एप्लीकेशन देखी हुई है, और अगर नहीं देखी हुई है तो यहाँ पे देख लेते हैं। बस मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, उस पर बेस कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। हटा दूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो बिल्कुल आपका जाना परिचित है और किया भी है बहुत सी बात, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकालने में डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन है। देखो कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है। अगर किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हों, x1 y1, x2 y2
और x3 y3, ठीक है। तो इसका एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। कुछ बुक में अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ मिले, मतलब 1 1 1 नीचे लिखा हुआ मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आती है तो हम मोड लगा देंगे, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ कि अगर कभी हमें प्रूफ करना होगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। पढ़ाते हैं 11th क्लास में कोऑर्डिनेट में, सेम चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2। अब देखो, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो देखो क्या करूंगा कि एक कोई पॉइंट एज्यूम करूंगा, रैंडम पॉइंट xy, ठीक है, और तीनों पॉइंट को कोलिनियर की कंडीशन में रखूँ। जैसे पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ xy 1, ठीक है, x1 y1 1 और x2 y2 1, और तीनों पॉइंट को अगर कोलिनियर की कंडीशन में मैं रख दूंगा तो इससे पता है क्या होगा, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, या xy वो पॉइंट आ जाएंगे जो इसी लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो भी आपने पढ़ी हुई है कि अगर 3 लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, एक तीनों लाइंस का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही है, ठीक है, तो तीसरी इसकी एप्लीकेशन है कॉन्करेंसी चेक करने, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट, ठीक है, 3 लाइन में लिख देता हूँ, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, ये चीज़ें पढ़ी हुई है सारी, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है चीज़ों में। और वैसे भी जहाँ पे भी पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर में पूछी जाती है, अगर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में आती है तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन सब बारे में। और एक बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, बस बताऊँगा जस्ट कि अगर जैसे 2 डिग्री कर्व होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो उसमें अगर स्ट्रेट लाइन की कंडीशन अगर चेक करनी होती है तो डिटर्मिनेंट के यूज़ करते हैं। उसमें जो डिटर्मिनेंट होता है कुछ ऐसा होता है, a b c f g h f g h, इसकी वैल्यू 0 इक्वल, ठीक है। इसे अगर तुमने दूसरी फॉर्म में याद किया होगा तो कुछ ऐसा होगा, af² माइनस bg² माइनस 2gx, कुछ ऐसे माइनस 2x माइनस 2cy, ठीक है, जो भी होगा, पर वो जो भी आंसर आएगा इसी फॉर्म में, ठीक है। वो वहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो ये चीज़, ठीक है। ये होगी अपने डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशंस। अगर किसी को लगता है तो डिटर्मिनेंट कहाँ यूज़ में आता है, तो इन सब जगह यूज़ में आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं हमारा मेजर टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली इस मेथड का यूज़ हम जब भी करेंगे जबकि हमसे कहा जाए कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना है इनवर्स, वरना हम इस मेथड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स
बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, साथ में लिख देता हूं मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 इसी के ऊपर बेस है। जब तक हमसे कहा नहीं जाए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तब तक इस मेथड का यूज नहीं करना है, तो लेंदी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो इसके मेथड की जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, अगर वो एक बार समझ गई तो अपना आप साइड से क्लियर हो जाएगी। तो इस मेथड की जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि ये चीज़ हमें पता है A इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, करना क्या है, इधर से ध्यान से देख लो, इस चीज को कांस्टेंट रखूंगा, ये चीज हमेशा ए ही रखूंगा। कोशिश करूंगा कि ये चीज जो है आई बन जाए। कैसे, वो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा कि इस चीज को आई बनाना है। अगर इस चीज को आई बनाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो राइट हैंड साइड में कुछ करने पड़ेंगे, तो ये आई से चेंज होकर कुछ बन जाएगी। अगर ये आई बन गया और ये ए बिल्कुल फिक्स है तो ये क्या होगा, तो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू होगा। ये चीज जो होगा हमारा ए इनवर्स होगा। क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज रहती है। और टारगेट हमारा इस पे है कि इसे आई बनाना है। अगर ये आई बन गया, ये आई बन गया तो इधर जो भी आएगा अपना इनवर्स। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 - 1 2 3, then find the value of A inverse using elementary transformation। ठीक है, अब एक और बिल्कुल छोटी सी बात कि स्टार्टिंग हमें यहां से करनी है। तो देखो करें स्टार्ट, बस कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हर बुक में या हर ऑथर या हर जो भी बुक होगी या हर स्टूडेंट अलग अलग वैसे करेगा, कोई फिक्स मेथड नहीं। जिसके दिमाग में जो चीज़ आ रही है वो वैसे सॉल्व करेगा, लेकिन सबका आंसर सेम है। अगर मैं तुमसे इसका इन्वर्स निकालने को कहूँ और कहूँ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कंपल्सरी नहीं कहूँ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं निकालना है, तो तुम तो क्या करोगे, सीधा एडजॉइंट ए निकालोगे, डिटरमिनेंट ए निकाला, आंसर आ गया। आई थिंक वो 30 सेकंड का काम है, पर यहाँ पे देखो कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो देखो ए लिखा मैंने 1 - 1 2 3। ए को मैं एज इट इज रखूंगा तो ए की जगह पे ए ही रखता हूँ, कोई चेंज नहीं करता। आप हाँ बताना, इसको आई बनाना है, क्या क्या करें, क्या होना चाहिए, 1 0 0 1 होना चाहिए। क्या ऑपरेशन हो रहा है, एक काम करते हैं, पहले जीरो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर जीरो मेरे को क्रिएट करना है तो इसे जीरो बनाता हूँ। इसे जीरो कैसे बना सकते हैं, R2 माइनस 2R1। ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर ऑपरेशन लगाता हूं मैं तो ध्यान से देखना कि दोनों तरफ ऑपरेशन लगेगा एक साथ। ठीक है, तो देखो लिखता हूं 1 - 1 आई थिंक 0 और इधर 5 आएगा। ठीक है, तो देखो 1 0 R1 में कोई चेंज नहीं, इधर आ गया, इधर आई थिंक -2 आ गया। सही है ना, जो ऑपरेशन लेफ्ट में किया राइट में किया। अब देखो एक अच्छा सा काम कर सकता हूँ मैं, अगर इसे 5 से डिवाइड करूँ R2 तो इधर 1 भी बन जाएगा, इधर जैसे 1 बनेगा इसमें ऐड कर दूँ
ये भी खत्म हो जाएगा, हमारा पूरा आई बन जाएगा। ठीक है, तो पहले ऑपरेशन लिखता हूँ R2 1/5 R2। 5 से डिवाइड करना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये बना 1 -1 0 1 और ये हमारा बना 1 0 माइनस का 2/5 और 1/5। हाँ, यहाँ पर डाउट? ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप दोनों का ऐड करना है। तो देखो लिखता हूँ मैं R1 प्लस R2। ठीक है, तो इधर कितना बन गया? हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? अगर इधर ऐड करेंगे तो आई थिंक ये बचेगा 3/5, ये बचेगा 1/5, ये बचेगा -2/5 और ये बचेगा 1/5 और ये हुआ हमारा A। हाँ, अब क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ये A इनवर्स है? लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आंसर A इनवर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू, A इनवर्स की वैल्यू आ गई, A इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3/5 कितना 1/5 और माइनस का 2/5। खत्म। मेथड में कुछ स्पेशल लगा, कुछ यूनिक? बस ये है कि किसी के माइंड में क्या आ रहा है। अगर किसी के माइंड में ऐसा आता, देखो ऐसा भी आ सकता था, पहले हम इसे 1 बनाए, इसे 0 बनाने से पहले आ सकता था। पहले हम इसे 1 बनाए, इसे 1 बनाते तो प्लस 2 टाइम्स 8 करते, इसे 0 बाद में बना देते, पहले इसे 1 बना देते। अब वो सबके अपनी अपनी थिंक थी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे नहीं, 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम। ठीक है, वैसे आई थिंक 15 या 18 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन 2/2 के लिए, तो हम 2/2 के क्वेश्चन करते हैं, एक आध क्वेश्चन करेंगे 3/3 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड A इनवर्स ऑफ A 3, 10, 2, 7 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लिखने की जरूरत नहीं, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो क्या करूंगा, सबसे स्टार्टिंग में लिखा A इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, A इज इक्वल्स टू आई ए लिखा, तो A की वैल्यू रखी। ठीक है, A की वैल्यू रखी 3, 10, 2, 7 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू रखी 1, 0, 0, 1 और इधर आया A। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ पहले आई बनाना है। कैसे बनाए इसे आई? किसमें से? ठीक है, किसमें से? R1 में से R1 माइनस R2 कर दूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। R1 माइनस R2, या एक काम वो कर सकते हैं कि हम फिक्स पैटर्न को फॉलो करें, इस चीज़ को 0 कर दें, यहाँ पे जो भी आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, बात कर सकते हैं। इसे 0 कर देंगे, क्या करूँगा, इसमें से R1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। कुछ भी माइंड से हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। उससे क्या 0 कुछ मेरे को ओपन नहीं हो रहा था, फिर 10 इधर 0 लिख लूँ। ठीक है, इधर 7 माइनस 2/3 मतलब आई थिंक 20/3 आएगा। ठीक है, आई थिंक ये आएगा 7 माइनस 20/3, तो आई थिंक माइनस करूँगा तो 21/3 1/3 और माइनस 1/3। ठीक है ना, 1, 0 इधर तो 1 ही आएगा, इधर माइनस का 2/3
ठीक है, देखो फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, आ रही अच्छी बात है, नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और क्या कर सकते हैं? अब इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करूँ, इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दूँ, 10/3 बन जाएगा। इस पूरे को 3 से डिवाइड कर दूँ, 10/3 बन जाएगा, और 10/3 में से इसे 10 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं। R1 को तो मल्टीप्लाई कर, R1 को करते हैं 1/3 R1, ठीक है, और R2 को करते हैं 3 R2, कर सकते हैं दोनों एक साथ। ठीक है, देखो 1/3 R1, 1/3 करना है तो इधर कितना आएगा 1 और 10/3, ठीक है, 1 और 10/3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर कितना आएगा 0 और 3, हाँ यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, इधर कितना आएगा 1/3 0, इधर कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 में 3, ठीक है ना, 8 10 साथ में चल रहा है। हाँ, अब क्या करें बताओ? यही बचा है बस, दुश्मन एक ही है, कैसे मारना है इसे? यही तो एक दुश्मन बचा है, कैसे मारे? धीरे-धीरे दुश्मनों को मारना है, वही गेम खेलते हैं, इससे खेलना है बस, वो कुछ नहीं है। इसमें से 0 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा 0 बन गया, फिर तो 0 तो ठीक है, क्या करें, ये लगाया नहीं लगाया? लगा दें, लगा दो, चलो ठीक है, तुम कहते हो लगा देते हैं। ठीक है, तो R1 में चेंज करना है तो R2 एज इट इज, ठीक है। अब R1 में क्या चेंज करना है 1 - 10/3, तो 1 - 10/3 आएगा। अच्छा R2 को तो 0 से मल्टीप्लाई किया ना 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इधर कितना आएगा 0, इधर कितना आया R2 में तो कोई चेंज नहीं है। हाँ, R1 माइनस, ठीक है 10/3। अब देखो 1/3 एक बार लिख लो, 1/3 माइनस मतलब 2, ठीक है ना, और 10/3, हाँ कितना बचा 21/3 7, ठीक है। अब इधर नीचे तो कितना बचा 3 से 3 कैंसिल, आई थिंक 10 बचेगा, देख लो एक बार। -10 आएगा, हाँ ठीक है। हाँ लेंदी लग रहा है तो अच्छा चल ठीक है। -10 कहाँ से आया, ये दिक्कत है ना, देख ये तीनों एलिमेंट आ गए। अब देखिए R1, ठीक है, R1 में क्या है 0, में से माइनस करना है 10 इंटू 10/3 इंटू, ठीक है, हटा दो, हटा दो। देखो अपने अपने बुक में देख लेना, ये टॉपिक कुछ बुक में मिल जाएगा, कुछ बुक में नहीं मिलेगा, पर ठीक है हमें सीखना है, इस वजह से हम सारी चीज़ें सीखते हुए चल रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन a = 2 - 3 और -1 2 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बस तुम देखते जाओ, नोट वगैरह चाहो तो बाद में कर लेना, नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखते जाओ। क्या लिख रहा हूँ, a = आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
2 -3 -1 2 और इधर कितना बचा है 1 0 0 1 और ये a। हाँ देखो क्या करें, 0 करना है, बताओ इसे 0 इसे 1 करना है, तो एक काम करते हैं इसे दोनों +1 को कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं कर सकते अपन। इसको सर R2 को R1 में ऐड कर दो, R2 + R1 कर दें। चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो। अच्छा ऐसा करने के हो, यहाँ पे क्या लिखूँ R2 R1, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, ठीक है, एक आध स्टेप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कितना बचा 1 -1 -1 और 2, ठीक है। अब इधर कितना बचा R1 में ऐड करना है ना 1 1 0 1, यहाँ पे कोई दिक्कत? हाँ आप बताओ। अब एक काम करते हैं ना, आई क्या हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, एक काम करता हूँ नीचे लिख देता हूँ, ये 1 -1 0 1, ठीक है, ठीक है। आने जा किधर का नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं 1 1 2 0 1 और ये a। हाँ तो इसके बाद क्या करें, ठीक है, यहाँ तक कर 1 2 0 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, इसमें ऐड कर दें, R1 + R2 में ऐड करते हैं, 2 नीचे क्या है क्या, R2 में अच्छा R2 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 नीचे आएगा 1 और ये 2, ठीक है। क्या हुआ देखो, मैं क्या कर रहा था R2 में ऐड कर रहा था R2 + R1, ठीक है। नीचे बनाएगा, नीचे भी बनाएगा, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, 1 0 0 1 और इधर कितना करना है R1 में ऐड करना है ना, तो कितना बचेगा 2 3 1 2। हाँ यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। 2 3 1 2 सही आंसर है, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन अपन लोगों को करना है, वो 3/3 का इनवर्स निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, हटा दो ये सब, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो एक छोटी सी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे CBSE मार्किंग करती है उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें CBSE मार्किंग करते हैं तो एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर 4 एलिमेंट्स का है तो मैक्सिमम आपको 4 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, जैसे 1 2 3। सर इसका कभी डिटरमिनेंट देगा नहीं है सर, किसका ए का डिटरमिनेंट 4 3 7 to 1 4 होता है ना, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम 4 ऑपरेशन अप्लाई करने, ऐसे 3/3 का आएगा तो मैक्सिमम 9। देखो अगर अप्लाई करते हैं ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी किसी एग्जामिनर के मन में आ गया तो क्वेश्चन काट दे। 4 हमने यहाँ पे कितने ऑपरेशन अप्लाई किए, 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, ऐसा नहीं 4 से कम कितने भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ऑपरेशन भी लेकर आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। वो नहीं आया ना, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर हमें ध्यान रखना है। हाँ अब मैं इसका आगे बढ़ूँ, एक क्वेश्चन करवाना है बस मेरे को लास्ट, इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम सीधा प्राइमर रूल पर आएंगे, ठीक है। ए लिख रहा हूँ 2 - 3 3 2 2 3 और 3 - 2 2। हाँ देखो ये क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा एक तुम्हें ध्यान रखना है, मेरी गलती पकड़नी है, ठीक है, ऑब्वियसली गलती होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 - 3 3 2 2 2 2 3
और 3 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हाँ ये ठीक है। अब बताओ क्या क्या चेंज करेगा। तुम्हें पता है ना किस जगह पे क्या क्या जाना है, ये तो पता है किस जगह पे क्या क्या जाना है। हाँ तो कैसे करें, देखो मेरे को तो सबसे अच्छा दिख रहा है R2 माइनस R1, ठीक है। इधर कितना आएगा 2 माइनस 3 3, ये कितना 0 5 0 माइनस 1, ठीक है। नहीं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, 3 माइनस 2 यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 0 1। हाँ यहाँ पे कोई डाउट, एक ट्रांसपोजिशन किया है क्या। अब क्या करें बताना सर। हाँ R2 में चेंज करें, R2 में R3 में चेंज करें, R2 में चेंज करें, R3 में करते हैं। यस सर, अब रो में चल के कॉलम में नहीं जा सकते। नहीं 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 यार, ये गलत बात है, रो में से कॉलम में नहीं जाएंगे, ठीक है। नहीं गलत हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं भी आंसर में गलती नहीं हूँ, तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा गलत है अपना। तो एक काम करते हैं, इसे 1/5 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 आ जाएगा, इसे 0 करेंगे, इसे 0 करेंगे, सर आप कॉलम से ही चलते, ठीक है। नहीं कॉलम से देख, R2 को 1/5 से, ठीक है। तो 2 माइनस 3 3 0 1 0 और 3 माइनस 2 2, ठीक है। इधर का ध्यान रखना तुम। हाँ ठीक है। अब देखो 1/5 से मल्टीप्लाई, 1/5 से करना है ना, 1/5 से करना था उसी 1 0 0, ठीक है। दोनों ऑपरेशन हमने R2 में किए, ठीक है। तो आई थिंक R2 वाला काम तो हो गया हमारा। अब देखो R2 को कैसे, बाकी चीज़ों को कैसे खत्म करें, बाकी चीज़ों को कैसे खत्म करें। एक काम करते हैं, क्या काम करें बताओ। देखो बीच वाले एलिमेंट तो मैं खत्म कर दूंगा, इधर वाले एलिमेंट कैसे खत्म करें। बीच वाले एलिमेंट तो अपन इसमें ये ऐड करेंगे, खत्म हो जाएंगे। इन दोनों साइड वाले एलिमेंट को खत्म करना है, इसका ये खत्म करना है, उसका वो खत्म करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो देखते हैं कि मैं करता हूँ R1 को 1/2 से डिवाइड। एक काम करते हैं, पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका सर पहले R2 और R3 का ऐड कर दो सर, और फिर उसमें से माइनस कर दो। हाँ वो ठीक है, R2 और R3 को ऐड करेंगे ट्वाइस टाइम्स, तो वो भी कर सकते हैं। देखो R2 नहीं R3 में चेंज करना है, R3 प्लस 2 टाइम्स R2, ठीक है। 0 करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है सर, ये R सही है, वो मुझे पता है, ट्वाइस टाइम R2 और इसी R1 प्लस ट्वाइस टाइम R2, ठीक है। देखो R2 में कोई चेंज नहीं किया, तो R2 एज इट इज। इधर कितना है 2 0 और इधर कितना है 3 0 और 2, ठीक है। हाँ देखते जाना, नजर का खेल है पूरा। 11 है कहाँ 11 है, ठीक है। देखो R2 में कोई चेंज नहीं किया, तो R2 एज इट इज। हाँ इधर ऐड किया है 2 टाइम्स। देखो R3 में 2 टाइम्स ऐड किया है, तो माइनस का 2/5 1, ठीक है। इधर 2 टाइम्स ऐड किया है, इधर 3 टाइम्स ऐड किया है R1 में, तो 1 में से माइनस का 3/5 दिया, कितना बचा 2/5, ठीक है। 2/5 और इधर भी 2/5 और आई थिंक 3 टाइम्स ऐड किया, 3/5 और इधर 0। देखो कुछ गड़बड़, मॉडल में इतना चेक करते हैं। हाँ बहुत चेक करते हैं, मुझे लगता होगा कुछ चेक नहीं करते, पर बहुत चेक करते हैं।
एक एक कॉपी 3 बार रिवैल्यूएट होती है। वो तब होती है जब 90% से ये देखो चलो देखते हैं। R3 माइनस R1, ठीक है, तो आया 2 0 3, नो स्टेप कर सकते हैं अपने 4-5 चीजें तक। 0 1 0, ये कितना आया 1 0 माइनस 1, ठीक है, हो गया हमारा काम। ठीक है, R3 माइनस R1 करना है ना, तो देखो 4/5 1/5 माइनस 1 माइनस का 1/5 1/5 0 माइनस का 2/5 2/5 1। R3 में चेंज करना था, अपने R1 में चेंज करना। अच्छा, R3 में चेंज करना था ना, मैंने R1 में चेंज कर दिया। 2/5 3/5 0, और अगर R3 में चेंज करते हैं तो माइनस का 4/5, ठीक है, माइनस का 1/5 और 1, ठीक है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है बोर्ड में 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स, ठीक है। ये ए चल रहा है इधर साइड में। हाँ, अब क्या करें, देखो कुछ भी नहीं, इसे ऐड करते हैं 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स इधर ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 बनेगा। तो जैसे ही 5 बनेगा, देखो क्या करना है, मैं कर देता हूँ, देखते हूँ स्टेप। R1 प्लस 3 टाइम्स R3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है, अगर इधर ऐड कर दूंगा तो ये बनेगा 0 0 5 0 1 0, ठीक है, और 1 0 माइनस 1, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो पहले क्या करता हूँ कि लेफ्ट हैंड वाले सारे स्टेप्स लिख लेता हूँ, ताकि फिर राइट हैंड करने में बहुत ईजीनेस रहेगा। कुछ भी नहीं करना है, R1 को 1/5 से मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 माइनस 1। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से सीधा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसे सीधा सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा R3 में से R3 माइनस R1, और सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा, देखो सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 माइनस। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब बस एक काम करना है, खत्म, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देखो क्या किया, आया है ना। बस ध्यान ये रखना है कि इधर वाली चीज में जो ऑपरेशन लगा है वही सेम इधर लगाना है। लेंथी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स का आता है और बहुत टाइम वेस्ट कर लगता है। 10 साल हो गए, कभी एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा आपकी बार आएगा, आएगा आपकी बार आएगा, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, हो गया। ये वैसे जेई का पोर्शन नहीं है, तो इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिसके एनसीईआरटी या सीबीएसई है उसे जरूरत है इस चीज़ की, अपन को जरूरत है, ठीक है, थैंक यू।